हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आईबीपीएस क्लरिकल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं इस बार वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। जो इसका फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो कल से होगा 2 सितंबर से, और लास्ट डेट टू फिल दी फॉर्म इज़ 23 सितंबर। एंड पेमेंट ऑफ फ़ी इज़, उसकी डेट 2 सितंबर से 23 सितंबर तक है। जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर है वो 17 नवंबर से आ जाएगा, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में होगा। ये जो SC ST इनके लिए होता है, ये जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो है। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो प्रीलिमिनरी का कॉल लेटर होगा वो 18 नवंबर को आएगा। और प्री की डेट है आपकी 5 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। तो दिसंबर में आपका होगा प्रीलिमिनरी, और रिज़ल्ट आपका 31 दिसंबर को आएगा। एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का आपका कॉल लेटर 12 जनवरी 2021 को आएगा। और मेंस एग्जामिनेशन आपका 24 जनवरी 2021 को होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी 1 अप्रैल 2021 को होगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है। ये एज रिलैक्सेशन है, देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 3 इयर्स का। और PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC और ST। ठीक है, बाकी विडोज़ के लिए 9 इयर्स का। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 इयर्स। और रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हैं भोपाल रिट्रेंच्ड फ्रॉम सर्विस, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपकी कंप्लीट, और डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज़ अ ग्रेजुएट on that day he or she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करोगे तो वहाँ पे आपको अपने परसेंटेज और मार्क्स दिखाने हैं। ठीक है, और आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वहाँ से आपको उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस स्टेट की, या आपने पढ़ी हुई नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो फ्रेंड्स तो आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, और बहुत से बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। अगर उनको, जैसे मान लो मैंने महाराष्ट्र से भर दिया है, तो मराठी अगर मुझे नहीं आती है पढ़नी लिखनी और बोलनी, तो मैं आउट हो जाऊँगी। ठीक है, इसलिए सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि कोरोना वायरस है तो इस करके अच्छे से उसी स्टेट में अप्लाई कीजिए जहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी में 3 सेक्शन होते हैं, पता है आप सबको। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब फॉन्ट्स, मैथ्स आपका, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और मैथ्स के 35 क्वेश्चन, और मार्क्स उतने ही होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स, ये ईच सेक्शन आपका 20-20 मिनट का होगा। ठीक है, टोटल 60 मिनट्स मतलब 1 आवर का आपका प्रीलिमिनरी होगा। और सेक्शनल कट ऑफ होगी, और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। ठीक है, मेंस में फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, और टाइम आपका 35 मिनट्स होगा GK के लिए। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स टाइम अलॉट होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स, मतलब टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का है। 190 क्वेश्चन होंगे, और 160 मिनट्स आपको टाइम अलॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स, इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं क्लरिकल में। ठीक है, प्री है एंड देन मेंस है। तो देखो आपको कौन कौन से
Please note that candidate will not be permitted to appear for the online preliminary as well as online main examination. तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने हैं? वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको कॉल लेटर ले जाना है. फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक कॉपी, और उसकी फोटोस्टेट कॉपी होनी चाहिए. ठीक है, और फोटोग्राफ आपके उस पर पेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा आपका. वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया. द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड दोज फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन एनेक्चर 2. नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड. ठीक है, और देखते हैं बाकी फ्रेंड्स. आप यहाँ पे इनकी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या आपको चाहिए. आपको एग्ज़ाम्स वेन्यू में 30 मिनट पहले पहुँचना है. ठीक है, और मास्क देखो, मास्क वियरिंग अ मास्क इज़ कंपल्सरी. ग्लव्स चाहिए आपको. पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपनी लानी है आपको. पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 मिलीलीटर का छोटा आपको अपने पास रखना है. एक सिंपल पेन चाहिए, 2 या 3 आप ले जा सकते हैं. और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉल लेटर हो गया आपका. ठीक है, आईडी प्रूफ हो गया, फ़ोटो आईडी कार्ड हो गया, एट्सेट्रा. और इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट, स्क्राइब फ्रॉम ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड होनी चाहिए उनकी. नो अदर आइटम्स आर परमिटेड इन साइड द वेन्यू, मतलब जैसे कि आप किट वगैरह ले जाते हैं वो आपको दूसरे रूम में सबमिट करना होगा. ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स भी आपको वहाँ पे अपने सबमिट करने होंगे. सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है. और बस ये इसकी इंस्ट्रक्शंस है. बाकी देख लेते हैं कितनी कितनी कौन कौन से बैंक अप्लाई कर रहे हैं और कितनी कितनी पोस्टें हैं. तो ये देख लीजिए, स्टेट वाइज हैं. स्टेट वाइज मैं आपको टोटल बता लेती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा. अंडमान एंड निकोबार में टोटल वैकेंसीज नील हैं. ठीक है, आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी बहुत कम वैकेंसीज है फ्रेंड्स, 10 हैं. अभी INR है, मतलब नॉट रिपोर्टेड. अभी बहुत सारे बैंक रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो बढ़ भी सकती है वैकेंसीज. अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसीज टोटल. ठीक है, असम में 16 है टोटल. और बिहार में आपकी 76 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व जनरल की 36 हैं. और चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसी 6, वेरी वेरी लो वैकेंसीज दिस टाइम, वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिशन इट वुड बी. छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसीज, टोटल 7 वैकेंसीज है. दादर एंड नगर हवेली टोटल 4. दिल्ली में 67 वैकेंसीज हैं. गोवा में 11, गोवा में टोटल 17 वैकेंसीज. गुजरात में टोटल 119 वैकेंसीज. हरियाणा में 35 टोटल. हिमाचल प्रदेश में 40 वैकेंसीज. और जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 वैकेंसीज. झारखंड में टोटल 55. तो कर्नाटका में 29. अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस वैकेंसीज आई हैं इस बार. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, जो जो भी आपका स्टेट है. ठीक है, और सेंटर आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे आप भर रहे हैं वहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया है. जैसे कि आप अगर हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपका प्रीलिमिनरी आपका बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना में सेंटर है. और मेंस का 2 ही सेंटर रहते हैं, या फिर हमीरपुर या फिर शिमला. जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर में होता है आपका. ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स IBPS क्लैरिकल की 1500 प्लस वैकेंसीज़ हैं टोटल, 1500 प्लस. तो वेरी वेरी फ्यू वैकेंसीज़ इस बार, बहुत ही कम वैकेंसीज़ आई हैं. अभी हो सकता है कि कुछ बैंक्स इंक्रीज़ करें जहाँ पे NR नॉट रिपोर्टेड लिखा है. ठीक है, जहाँ पे नीला वहाँ तो 0 वैकेंसीज़ है, वो तो नहीं बढ़ेगी. लेकिन जहाँ पे NR लिखा है वो नॉट रिपोर्टेड. तो जैसे कि IBPS PO में 300 वैकेंसीज बढ़ी थी, 1417 हुई टोटल. पहले 1117 कुछ थी. तो इस बार भी इसमें भी कुछ ना कुछ तो वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी. हालांकि बहुत ही कम वैकेंसीज है इस बार फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कम है. कहाँ पे 4500 प्लस थी पिछली बार, और कहाँ आई थिंक क्लैरिकल की 7500 प्लस थी. तो इस बार बहुत ही कम वैकेंसीज है. तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है. आपको नहीं पता पेपर इजी आएगा टफ आएगा इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है 4-5 मंथ का. अभी SBI क्लैरिकल मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस, ये एग्जामिनेशंस भी हैं जो कि पहले होंगे. और RRB PO का भी 12 सितंबर को बोल रहे हैं. देखते हैं कल तक अगर एडमिट कार्ड आता है तो.
नहीं तो कुछ स्टेट में तो जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे तो 30 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम रिलेटेड। ठीक है, कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिल करने से पहले बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। एक दो बार 2-3 दिन के बाद ही रुक के कीजिए, फिल कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप भर सकते हैं कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय, टेक केयर। और एक और बात कहनी थी फ्रेंड्स, जैसे कि एसएससी रेलवेज़ वगैरह का जो एग्ज़ाम्स के लिए कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी वॉइस ज़रूर रेज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही अच्छा है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप अभी इकट्ठा नहीं हुए ना, अगर कुछ अभी नहीं बोल पाए तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस गवर्नमेंट से। वैसे भी इनकी पॉलिसीज़ कुछ समझ ही नहीं आती। फालतू के टॉपिक पे इनसे कितनी भी डिबेट करा लो, लेकिन जो मेन मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, यूथ की कैरियर का, उस पर ये बिल्कुल डिबेट नहीं करते। तो आप प्लीज़ अपनी वॉइस रेज़ कीजिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो या फिर आप रेलवेज एस्पायरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पायरेंट हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।